ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आजकल हम लोग श्राद्ध चर्चा कर रहे हैं, तो आज एक प्रश्न पूछा किसी जिज्ञासु ने, और वह जिज्ञासु बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, बालक ही हैं और श्राद्ध के भी अभी अधिकारी नहीं हैं। तो भी उन्होंने प्रश्न पूछा, उनके प्रश्न का हमने उनको उत्तर तो दिया। अब वो संतुष्ट हुए कि नहीं हुए ये तो वो जाने, परंतु शास्त्रीय जो उत्तर उनको दिया हमको ऐसा लगा कि उनको संतुष्टि मिली होगी। उसी प्रश्न को यहाँ पर हम उठा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि जो हम लोग श्राद्ध इत्यादि करते हैं, इसमें जो हम भोजन पातली इत्यादि लगाते हैं, पत्रावली में भोजन लगाते हैं, वो भोजन कैसे पितरों को मिलता है। और स्वाभाविक यह जिज्ञासा होती है कि भाई ये स्वाभाविक प्रश्न है, ऐसा नहीं, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और होना ही चाहिए। जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे उस समय भी जैन दर्शन को पढ़ते हुए वहाँ भी यह प्रश्न एक बार उठा था, क्योंकि हम लोग तो सनातनी हैं, परंतु जैन दर्शन को पढ़ रहे थे। तो जैन दर्शन के अनुसार गुरुजी इसको समाधान कर रहे थे और हम सनातनी होने के कारण उनका खंडन भी कर रहे थे। फिर उनको कहना पड़ा नहीं नहीं, मैं भी सनातनी हूँ, ये जैन दर्शन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जैन दर्शन की बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई जैसे नीचे कमरे में किसी के लिए थाली में भोजन लगा दिया और वो व्यक्ति छत के ऊपर बैठा है, तो उसको कैसे तृप्ति होगी, उसको कैसे तृप्ति हो सकती है, ये वहाँ का प्रश्न था। तो उस समय हम लोग विद्यार्थी थे, इतने प्रौढ़ भी नहीं थे, तो फिर भी उस समय हमारा जो तर्क था सनातन धर्मों के होने के अनुसार, हमारे तो सनातनी हैं हम लोग। तो आज वही प्रश्न किसी ने उठाया और स्वाभाविक यह जिज्ञासा होती है कि भाई कोई व्यक्ति यदि मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा है, मृत्यु के अनंतर कोई व्यक्ति देवता बनता है, मृत्यु के बाद कोई देवता भी बनता है, और कोई प्रेत बन जाता है, कोई चींटी बनता है, कोई वृक्ष बनता है। सब अपने अपने कर्म के अनुसार कुछ न कुछ बनते हैं। अब जब कहते हैं कि देवता बन गया कोई व्यक्ति, देवता बने हुए को फिर हमारे पिंड की आवश्यकता क्या है, उसको वो दाल भात या भोजन पूरी सब्जी की आवश्यकता क्या है, क्योंकि वो तो देवता बन के अमृत का पान कर रहा है, फिर वो क्यों इच्छा करेगा। एक यदि कोई व्यक्ति चींटी बन गया तो चींटी इतने बड़े पिंड को तो खा नहीं सकती, पचा नहीं सकती, तो उसके लिए भी ये पिंडदान व्यर्थ हो जाएगा। तो कैसे मृत व्यक्ति के लिए, जिनके लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं, उनको यह प्राप्ति कैसे होगी, यह जिज्ञासा हुई, यह जिज्ञासा है। तो वायु पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार हम लोग इसका समाधान कर रहे हैं। ये जो समाधान है ये शास्त्रीय समाधान है। वायु पुराण एवं मार्कंडेय पुराण के अनुसार दोनों जगह यही बात आई है। कहते हैं नाम मंत्रास्तथा देशा भवान्तरगतानपि प्राणिनः प्रीणयन्त्येते तदाहारत्वमागतान्। कहते हैं कि नाम गोत्र के सहारे विश्वदेव एवं अग्निख्वाता आदि पितरों को जो हव्य और कव्य दिया जाता है वह पितरों को प्राप्त करा देता है। नाम गोत्र, इसीलिए जो भी हम चीज़ देते हैं, इसीलिए इतने संकल्प उसमें हैं, पार्वण में है, या जो भी हम एकोदिष्ट श्राद्ध भी करते हैं वहाँ संकल्प इतने हैं कि वह उतनी बार उनका नाम और गोत्र लिया जाता है।
तो नाम और गोत्र से दिए गए जो विश्व देव इत्यादि हैं, जो पितरलोक के देवता हैं या अग्निख्वाता इत्यादि देवता हैं, उनका नाम लेकर के अपने मृत व्यक्ति के, दिवंगत व्यक्ति का नाम और गोत्र लेकर के जो दिया जाता है वो उसको प्राप्त होता ही है। कहते हैं, आगे कहते हैं, यदि देवो यदि पिता जातः शुभ कर्मानुयोगतः तस्यान्नम अमृतम भूत्वा देवत्वेऽप्यनुगच्छति। कहते हैं यदि पिता, किसी का पिता देवता बन गया मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात, और उसके अच्छे कर्म थे, शुभ कर्मानुयोगतः, अपने शुभ कर्म से कोई व्यक्ति देवता बन गया मृत्यु के पश्चात, तो उसको वह जो अन्न है, पिंड है, जल है, वो किस रूप में मिलता है? अमृत के रूप में। अमृतम भूत्वा देवेत्यपि अनुगच्छति। वह अन्न जल अमृत के रूप में वहाँ प्राप्त होता है। प्राप्त तो अवश्य होता है किसी न किसी रूप में। वो चाहे जहाँ भी रहेगा, तो पृथ्वी लोक में जो श्राद्ध करता है उसके द्वारा दिया गया पिंड, भोजन उसको किसी न किसी रूप में मिलता ही है। कहते हैं मर्त्यत्वे यन्य रूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्, श्राद्धानं वायुरूपेण नागत्वेऽप्यनुतिष्ठति, पानं भवति यक्षत्वे नाना भोगकरं तथा। कहते हैं कि यदि वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति मृत्यु के पश्चात देवता बन गया तो अमृत के रूप में मिल गया, और यदि मनुष्य ही बना, पुनः उसका जन्म फिर मनुष्य लोक में ही होता, मनुष्य ही वो बना, तो उसको दूसरे जन्म में अन्न की प्राप्ति होती है। आप देखते हैं बहुत से लोग भूखे रह जाते हैं, उनको अन्न की प्राप्ति भी नहीं है। तो इसलिए नहीं है कि उनके जो वंशज हैं, चाहे वो जहाँ भी हैं, श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं करते, इसलिए वो लोग दरिद्र हैं इस समय, उनको एक समय का भी भोजन नहीं है। ऐसे भी लोग अभी दुनिया में हैं। तो इसका अर्थ यह है कि उनके जो वंशज हैं, जो पूर्व जन्म के जो उनके सगे संबंधी हैं, उनके लिए श्राद्ध तर्पण, जलांजलि, तिलांजलि इत्यादि नहीं देते, तो यहाँ वो भूखे रहते हैं, एक एक अन्न के दाने के लिए तरसते हैं। और यदि उन्होंने पिंडदान किया, भोजन का दान किया, तो वह उसको अन्न के रूप में मिलता है मनुष्य के लोक में। और पशुत्वे च तृणं भवेत्, यदि वह पशु बन गया, मरा हुआ व्यक्ति कोई पशु बन गया, तो उसको तृण के रूप में वह प्राप्त होता है। किसी किसी पशु को तो तृण भी नहीं मिलता, कहीं कहीं खाने घास भी नहीं मिलती। कई कई पशु ऐसे हैं कि जिनको घास नहीं, वो पॉलीथीन खा रहे हैं इस समय में, उनको घास नहीं। गाय ने क्या खाना चाहिए, बैल ने क्या खाना चाहिए? तृण घास को खाना चाहिए, परंतु बाजार में आप देख रहे हैं वो क्या खा रहे हैं? पॉलीथीनों को खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पूर्व जन्म के सगे संबंधी उनके लिए तिलांजलि, पिंडदान इत्यादि नहीं कर रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति नाग बन गया, कोई व्यक्ति नाग की योनि में चला गया, सर्प की योनि में चला गया, तो श्राद्धान्नम वायु रूपेण, श्राद्ध का अन्न उसको वायु के रूप में उसको प्राप्त होता है। और कोई व्यक्ति यक्ष बन गया तो पान के रूप में उसको वह मिलता है। तो मिलता जरूर है। आगे कहते हैं यथा गोष्ठे प्रणष्टां वै वत्सो विन्देत मातरम, तथा तम नयते मंत्रो जंतुर्यत्रावतिष्ठते, नाम गोत्रं च मंत्रंश्च दत्तम अन्नं नयन्ति तम, अपि योनिशतं प्राप्तास्तृप्तिस्ताननुगच्छति। कहते हैं कि यथा गोष्ठे प्रणष्टां वै, जैसे बहुत बड़ी गौशाला में कोई गौ, कोई गाय अपने बछड़े को ढूंढ ही लेती है, उसी प्रकार से मंत्र उस
पदार्थ को, उस पिंड को उस व्यक्ति तक पहुंचा ही देता है। मंत्र में इतनी शक्ति है। कहते हैं नाम गोत्रम च मंत्रश्च, नाम और गोत्र, नाम और गोत्र हृदय की श्रद्धा, संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थों को भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति देता है और मंत्र का भक्ति पूर्वक उच्चारण करता है, तो वह मंत्र उस व्यक्ति तक वह उसको पहुंचा ही देता है, चाहे वह योनि शतम, सैकड़ों योनियों को भी पार कर गया हो तो भी उसको प्राप्त होता ही है। यह वायु पुराण के अनुसार व्याख्या करी है शास्त्रकार ने, वायु पुराण के अनुसार हम बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसको कैसे मिलता है। कोई व्यक्ति कहे कि नीचे कमरे में थाली में भोजन लगा दिया है, किसी को छत में बिठा दो और उससे कहो कि पेट भर गया, वो कहे हाँ भर गया, तो ये संभव नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं कि मंत्र उसको किसी न किसी रूप में उस पदार्थ को देता ही है। मंत्र में बड़ी शक्ति है। तो इसमें विज्ञान है पूरा, श्राद्ध पूरा वैज्ञानिक कर्म है। और मैंने जैसे भी पहले भी कहा कि यह जो कर्म है श्राद्ध कर्मकांड का बहुत प्रमुख भाग है और bड़ी शुद्धता से और बड़ी श्रद्धा से इसको करना चाहिए। तो मंत्र में बड़ी शक्ति है। वह मंत्र उस पदार्थ को, पिंड को, अन्न को उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, चाहे वह व्यक्ति सैकड़ों योनियों को भी पार कर गया हो, किसी न किसी रूप में उसको मिलता है। देवता बनेगा तो अमृत के रूप में मिलेगा, मनुष्य बनेगा तो अन्न के रूप में बनेगा, पशु बनेगा तृण घास के रूप में मिलेगा, नाग बनेगा वायु के रूप में मिलेगा, यक्ष बनेगा पान के रूप में मिलेगा, तो मिलेगा अवश्य और मिलता अवश्य है। इसलिए पिंडदान यह व्यर्थ नहीं है, यह अवश्य ही उसको प्राप्त होता है। तो ऐसा जो प्रश्न था उसका उत्तर हमने देने का यह प्रयास किया और इसको हमने प्रयास किया है। आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। श्राद्ध का यह चल रहा है पक्ष, पार्वण का पक्ष है। पार्वण कितने होते हैं ये भी कल हमने चर्चा कर ली है, आपने सुना होगा। तो आप आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल नई चर्चा के साथ पुनः हम लोग उपस्थित होंगे। नमस्कार।